हेलो बच्चों। तो स्टडी विद्यालय में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर दिया था कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी वाला। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो है ना वो हमारा 10th का सिलेबस है। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी के आपको कंडीशन बताते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी में दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे या दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? व्हेन दे हैव सेम शेप एंड साइज। मतलब सेम शेप एंड साइज का मतलब सर ट्रायंगल का कंपैरिजन ट्रायंगल से, सेम शेप, और साइज का मतलब सर ऑल डायमेंशंस आर सेम, मतलब ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। हम अभी किसकी चर्चा करेंगे? सिमिलर की। तो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन याद होगी एस ए एस, साइड एंगल साइड, सही है। दूसरा क्या था? ए एस ए, है ना, एंगल साइड एंगल। तीसरा क्या था? ए ए एस, एंगल एंगल साइड, ठीक है। चौथा क्या था? एस एस एस, साइड साइड साइड। और पांचवा क्या था? आर एच एस। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, है ना, आरएचएस क्राइटेरिया तक की बात की थी। देख लीजिए आप, ए से एस में क्या बताया था कि भाई ए से एस में दो साइड इक्वल होंगे और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा। अगर दोनों ट्रायंगल में ऐसी बात हो रही है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। या फिर दूसरा क्राइटेरिया ये था कि अगर दो एंगल, दो, ये तीसरा हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? हाँ, दूसरा क्राइटेरिया था कि दो एंगल अगर इक्वल है दोनों ट्रायंगल के, ठीक है ना, और एक इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तीसरा क्या था? अगर दो एंगल इक्वल है और तीसरा साइड कोई भी इक्वल है तब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये बेसिकली कॉरोलरी किसका है? ए का कॉरोलरी है, ठीक है ना। और चौथा क्या बताया था? एसएसएस क्राइटेरिया। एसएसएस क्राइटेरिया क्या था कि अगर तीनों साइड इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और पांचवा क्या था? राइट हाइपोटेनियस साइड, मतलब कि दो राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, अगर अगर हाइपोटेनियस दोनों का सेम है और कोई भी एक साइड जो है कॉरस्पॉन्डिंग वो अगर सेम है तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब भी हम ये प्रूफ कर देते हैं कि कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो सेम हो जाते हैं सीपीसीटी से। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जाएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम हो जाएंगे। हम जो अब चर्चा करने वाले हैं वो है सिमिलर ट्रायंगल्स का, है ना। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? सिमिलर का मतलब होता है सेम शेप, है ना, सेम शेप, शेप सेम होना चाहिए, मतलब ट्रायंगल का कंपैरिजन ट्रायंगल से, है ना। बट साइज में बी सेम, में नॉट बी सेम, ठीक है। साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अभी हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स की। सो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो जिन बच्चों का कोई लेक्चर मिस हुआ है ना वो जाकर आई बटन पर आप जाकर के लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर सारा लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है। सो जो रिदम है ना वो तभी आएगा जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे। सो 20 से कोई बच्चा अगर देख रहा है तो वो शुरू से देखें। ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, पर सारे टाइप के प्रॉब्लम जो है वो कवर किए हुए हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है? टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर इफ टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर इफ, पहला, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, या दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर, उल्टा भी ट्रू है, नहीं, टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर इफ, पहला, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर उनके, या ऐसा बोल सकता हूं, टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, या टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन, ऐसा मैं बोल देता हूं, ये ज्यादा अच्छा सेंटेंस है। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन, अगर दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए तो क्या क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन their corresponding angles will be equal, and second part, their corresponding sides will be proportional, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो अगर दो ट्रायंगल में ड्रॉ करूं, कोई भी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एबीसी है लेट से, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल यहीं पे कोई बड़ा वाला बना दूं, है ना, नाम दे देता हूं मैं इसको ट्रायंगल ए
बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ। मैं कह रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है। मैंने कह दिया कि इफ मैथमेटिकली लिख रहा हूं मैं, है ना, मैथमेटिकली क्या मीनिंग है, मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है ये समझिएगा। मैथमेटिकली इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, सिमिलर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, मान लो डीईएफ है ना, सो डीईएफ। अगर ट्रायंगल ए बी सी डीईएफ के सिमिलर हो गया तो इसका मतलब है दो बातें। इसका मतलब है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा। यहां पे जैसे आपने लिखा है उसी में देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या, ए के करस्पॉन्डिंग डी हुआ, बी के करस्पॉन्डिंग ई हुआ, सी के करस्पॉन्डिंग एफ हुआ। सो ये जो लिखने का तरीका है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही फंसिएगा, वरना इसमें कोई दम नहीं है चैप्टर में, ठीक है। सो एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल सी जो है ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू एंगल एफ। सो मैं लिख दूं, सो ये किसको ट्रू कर रहा हूं मैं, पहले स्टेटमेंट को, कि भाई उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, मतलब एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंड एंगल सी बराबर एंगल एफ। क्लियर। और दूसरा क्या होगा सर, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब अगर मैं यहां पे साइड ए बी की बात कर रहा हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हुआ सर, यहां से पता चलेगा ए बी का करस्पॉन्डिंग डीई साइड है। मतलब इनका और इनका रेशियो, मतलब ये है कि ए बी बाई डीई का जो रेशियो है साइड्स का, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो ए सी बाई क्या, ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ ये बराबर होगा ए बी बाई डी की। दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, दिस इज इक्वल टू सर बी सी, बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, बी सी ई एफ है ना, बी सी ई एफ। तो बी सी बाई क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। सो ये है कहानी ऐसा। सो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, वो प्रोपोर्शनल होंगे। ध्यान रखिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा ना, वो रेशियो क्या होगा, तीनों साइड के लिए ट्रू होगा। मतलब ये साइड अपॉन इसका करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में ये साइड है, ये साइड इसका करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में ये साइड है, इसका और इसके करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में ये साइड है। सो ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये क्या होगा, बराबर होगा, और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, सिमिलर सेम होंगे। तो आप समझो ध्यान से, अगर मैंने किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, अगर मैंने किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो मैं सीधा सीधी बोलूंगा कि उनका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करूं, मैं चाहता हूं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करूं, तो क्या मैं ये सारे कंडीशंस प्रूफ करने बैठूंगा, नहीं। उसके लिए क्या है, जैसे वहां पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में कुछ क्या थे, क्राइटेरिया थे, उसी तरीके से सिमिलरिटी में भी कुछ क्राइटेरिया है कि अगर ये बातें ट्रू हो गई तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया सो वी कैन, है ना, वी कैन से दैट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। समझ में आई बात। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, मुझे दिया है कि दो ट्रायंगल दो बातें हैं ना, पहले में कह रहा है कि सिमिलर है, तो सिमिलर है, सो सेल्फ अंडरस्टूड है कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दूसरी बात यह है कि भाई प्रूफ करो कि सिमिलर है, प्रूफ करो कि सिमिलर है, तो प्रूफ करने के लिए तो मुझे ये सब प्रूफ करना पड़ेगा, तो इतना करने बैठेंगे क्या, नहीं। सो देयर आर सम क्राइटेरिया जिसको अगर दो ट्रायंगल्स ने फॉलो कर लिया, इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एंड ऑल दीज कंडीशंस होल्ड्स ट्रू बिकॉज सिमिलरिटी इज प्रूव्ड यूजिंग the criteria which will be taught later. Clear?
कोई दिक्कत नहीं है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? सिमिलर के लिए सर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, और सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए देयर आर सम क्राइटेरिया। सो अब चलिए चर्चा कर लेते हैं क्राइटेरिया पे। सो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये दिख तो रहा था ना सारा? हाँ ठीक है, दिख रहा था। सो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? सर दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब उनका तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं ए क्राइटेरिया। सो ए ट्रिपल ए क्राइटेरिया बोल लीजिए या ए क्राइटेरिया। मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो गया, सही है। अगर एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शनल तो हो ही जाएगा, क्योंकि सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल और एंगल इक्वल होता है। पर मुझे क्या प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल, लेट्स से कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी एंड डी ई एफ। ये एक ट्रायंगल ए बी सी है एंड सेकेंड ट्रायंगल इज डी ई एफ, ठीक है। सो एक ट्रायंगल क्या है? ए बी सी, और सेकेंड ट्रायंगल इज डी ई एफ, है ना। बोला है कि अगर ऐसा हो जाए ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ में, बोल दिया कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है, ठीक है। गिवन एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ। अगर ये तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल, लिखने का तरीका ए बी सी लिखा मैंने, पहला ट्रायंगल लिख दो बड़े प्यार से, विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है। ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? इक्वल डी, बी के करस्पॉन्डिंग ई, सी के करस्पॉन्डिंग एफ, सो डी ई एफ। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और ऐसा अगर हो गया, इफ दिस इज ट्रू, इफ सिमिलरिटी इज प्रूव्ड, इफ सिमिलरिटी, ठीक है दिख रहा है, हाँ ठीक है, इज प्रूव्ड, तो वी कैन इजिली से कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, हेंस वी कैन से कि ए बी अपॉन डी ई का जो रेशियो है ये बराबर है क्या? बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है किसके? ए सी अपॉन डी एफ के। सो यही बोला है, दिस इज व्हाट ए क्राइटेरिया। ये कहता है कि अगर आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है और आपको दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो यू कैन श्योरली से कि बोथ ट्रायंगल्स आर व्हाट? बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एंड इफ बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसका मतलब उसके साइड्स भी क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। तो वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर एंड हेंस देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर? अच्छा, वैसे ट्रायंगल, दोस ट्रायंगल हुज करस्पॉन्डिंग all three angles, है ना। if all three angles of one triangle is equal to corresponding angles of the other triangle, अगर दो ट्रायंगल के बीच में, तो इनको ना इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स भी कहते हैं, है ना, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स का क्या मतलब हुआ कि all three angles of one triangle is equal to the corresponding angles of other triangle, then the two triangles are said to be equiangular। तो इक्विएंगुलर का मतलब ये नहीं है कि एक ही ट्रायंगल में सारा एंगल 60 60 60 बराबर हो गया। कई बच्चों से जब पूछा जाता है ना, बोलते हैं इक्विएंगुलर ट्रायंगल किसको कहते हैं, तो इक्विएंगुलर ट्रायंगल का मतलब बोल देते हैं क्या कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल है। नहीं, इक्विएंगुलर ट्रायंगल दो ट्रायंगल के बीच का कंपैरिजन है। सो दो डिफरेंट ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होता है, तब जाकर हम क्या बोलते हैं? इक्विएंगुलर ट्रायंगल। सही है ना। सो एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ। तो दीज आर ए बी सी एंड डी ई एफ आर कॉल्ड एज इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। सो अगर मैं बोलना चाहूं कि भाई अगर ये ट्रू है तो यहां पर बोल दूं क्या? यहां पर बोल दूं
नोट करके, नोट, बस मुझे एक लाइन लिखवाना था, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। समझना बात को, इक्वी एंगुलर triangles if all three angles of one triangle is equal to corresponding angles of other triangle। सही बात, angles of other triangle, ठीक बात। सो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कब कहलाएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। सो क्या यहां पर जो है वो ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई ए फॉर इक्वी एंगुलर, सही है ना। सो मैं लिख दूं एक लाइन और, सो ट्रायंगल हेयर, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ जो है आर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, सही है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स एज एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई एंड एंगल सी बराबर एंगल एफ। तो सोचो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो तीनों एंगल तो बराबर होंगे ही ना। सो टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। सो नोट करके लिख दूं यहां पे, टू सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। क्लियर। सो दो ट्रायंगल जिनके तीनों एंगल सेम हो जाए तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से जो है वो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब देखो, सोचो जरा ध्यान से, है ना, अगर मैं एक एंगल ना लिख करके सिर्फ ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखता, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो देखो ना, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का मतलब मान लो कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो मैं कह तो ए ही रहा हूं ना। अरे भाई, तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा। समझ में आया। सो जो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया है ना, तो तीनों एंगल इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी हम बस दो एंगल ट्रायंगल्स के, दो ट्रायंगल्स में दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल दिखा देंगे और कह देंगे कि ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, हेंस दे आर प्रोपोर्शनल। समझ में आया। अरे भाई, तीनों एंगल इक्वल दिखाने की क्या जरूरत है, कॉमन सेंस लगाओ। अगर ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो तीसरा एंगल तो ऑफ कोर्स इसके बराबर होगा। दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। सो दो ट्रायंगल में, है ना, तीनों एंगल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दो ही भी एंगल अगर हमको दिख गया कि दो एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर, बिकॉज अल्टीमेटली थर्ड एंगल्स, है ना, खुद से इक्वल हो जा रहा है। सो ए सिमिलरिटी फॉलो हो जा रहा है। सो मैं डायरेक्टली याद रखने के लिए बोलूंगा कि ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया याद कर लीजिए। उसको मैंने सेकंड नाम दिया हूं, क्या वो अलग है? नहीं सर, वो तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ही है ना। लेकिन दो एंगल इक्वल हो गया तो कॉमन सेंस कि तीसरा एंगल भी अपने आप क्या होगा, बराबर होगा। सही है ना। तो सेकंड क्राइटेरिया इज ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि सर मान लो कि दो ट्रायंगल है सर, एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। कॉमन सेंस, दिस ट्रायंगल इज ए बी सी डी ई एफ। कहा कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है,
एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। मुझे दो एंगल इक्वल दिख गया। सो मैंने कहा कि भाई एंगल ए मुझे दिख रहा है कि एंगल डी के बराबर है, एंड एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। तो क्या मैं तीसरा एंगल निकालता बैठूं? नहीं, मैं सीधा बोलूंगा बाय ए सिमिलरिटी कंडीशन, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सही है ना। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। कॉमन सेंस है। ए किसके बराबर है? डी के बराबर। बी किसके बराबर है? ई के बराबर। सो अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो सेल्फ अंडरस्टूड है। बताओ, चलो छोड़ो हटाओ, ये एंगल निकाल के बताओ कितना आएगा। सर ये एंगल आएगा, एंगल सी कैसे आएगा? कॉमन सेंस लगाओ, एंगल सी कैसे आएगा? एंगल सी आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। और यहां से एंगल एफ कैसे आएगा? एंगल एफ आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल डी माइनस एंगल ई। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो गए। सो कॉमन सेंस से बराबर है। अब इतना तो बच्चे बच्चे को पता है, ये काम करना आता है, ठीक है। सो तीनों एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। सो दो एंगल एक ट्रायंगल का अगर आपने दूसरे के बराबर कर दिया दो एंगल के, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सो अगर सिमिलर हो गए, इफ सिमिलर, देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। सो इफ सिमिलर देन क्या लिख सकता हूं मैं? साइड्स प्रोपोर्शनल। तो क्या लिख सकता हूं? ए बी बाई डी ई। सो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं? बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू, बी सी ई एफ इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? ए सी अपॉन डी एफ, ए सी बाई डी एफ। सो ये है क्राइटेरिया। तो एक क्राइटेरिया क्या हुआ? ए है ना, ए तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिख गया मुझे। सो ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया, साइड्स प्रोपोर्शनल। अगर दो एंगल भी इक्वल दिख गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, साइड्स प्रोपोर्शनल हो गया। तीसरा क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्राइटेरिया इज एसएसएस क्राइटेरिया। सर एसएसएस क्राइटेरिया, एसएसएस क्राइटेरिया तो हमने कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ा था। हाँ पढ़ा था, पर वो कॉन्ग्रुएंसी वाला एसएसएस और ये एसएसएस अंतर है, ये इसमें अंतर है। इसमें कहता है कि मान लो कि दो ट्रायंगल है तुम्हारे पास, लेट से इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। लेट से दिस ट्रायंगल इज ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा, समझना दोनों में अंतर। दूसरा ट्रायंगल है लेट से कि ये है डी ई एफ, और बोला है कि इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब ए बी बाई डी ई, इफ ए बी अपॉन डी ई बराबर हो जाए, ए बी बाई डी ई बराबर हो जाए बी सी बाई ई एफ के, बी सी अपॉन ई एफ के, और बराबर हो जाए ए सी अपॉन डी एफ के। सो ए सी अपॉन डी एफ के मतलब ऑल द थ्री साइड्स, है ना, ऑल द थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना, करस्पॉन्डिंग। जैसे एक ट्रायंगल का साइड ए बी उठाया तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? ये। सो ये दोनों का जो रेशियो होगा वही ए सी अपॉन डी एफ का रेशियो होगा, वही बी सी अपॉन ई एफ का। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इन टू ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है अगर सेम हो जाए, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दिस इंप्लाइज कि भाई ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। देख लो, तुम ध्यान से देख लो कि भाई ये ऐसा होगा। क्यों होगा? देखो, ए बी डी ई, ए बी बाई डी ई, बी सी ई एफ, बी सी बाई ई एफ, ए सी, देखो ए सी डी एफ, ए सी बाई डी एफ। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर ऐसा है तो मैं सीधा बोल दूंगा कि भाई क्या है, और वो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और अगर सिमिलर है तो सोचो इक्वल एंगल्स होंगे। इफ सिमिलर प्रूव्ड, इफ सिमिलरिटी प्रूव्ड, इफ सिमिलरिटी प्रूव्ड। सो इसका क्या मतलब हो गया?
दिस इंप्लाइज एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा। सो दिस इज ट्रू। तो वही चीज लिखा है, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल द टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर एंड हिज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब तुम मुझे बताओ कि इस एसएसएस क्राइटेरिया और कॉन्ग्रुएंसी के एसएसएस क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है। वहां पर था करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो जाते हैं तब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहां पर क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। सो यहां पर एस 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 का मतलब है कि एक साइड बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दूसरा, दूसरा साइड बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दूसरा ट्रायंगल, फिर तीसरा साइड अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड, तीनों रेशियो सेम है। वहां क्या था, वहां था ए बी बराबर डीई, ए सी बराबर डी एफ, बी सी बराबर ई एफ। तो वहां पर जो था बेटा एसएसएस क्राइटेरिया वो क्या था, तीनों साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल इक्वल था। यहां पर क्या है, तीनों साइड्स जो ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। सो अगर उनके प्रोपोर्शनल हो गए तो सिमिलरिटी हो जाएगी, अगर सिमिलरिटी प्रूफ हो गई तो इसका मतलब तीनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। सो दिस वाज योर थर्ड क्राइटेरिया एंड लास्ट क्राइटेरिया इज एस ए एस क्राइटेरिया। सो एस ए एस कहां था, वहां भी था, याद करो, एस ए एस, ए एस ए एस है ना, एस 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 आर एच एस, यहां क्या आया ए एस एस एस, अब क्या आया एस ए एस। एस ए एस क्या कहता है, सोचो, सेम है, साइड साइड एंगल, एंगल इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। सो जो एंगल है ना, अगर किसी दो ट्रायंगल में, सपोज देखो कैसे समझो इस बात को, ये वाला थोड़ा समझने वाला है। मान लो दो ट्रायंगल है, लेट से ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा कौन सा, ये है ट्रायंगल समथिंग डी ई एफ। कोई एक एंगल बराबर हो गया, मान लो इन दोनों ट्रायंगल में लेट है ना, लेट कोई भी एक एंगल को बराबर कर दो, चलो कोई भी एक एंगल को बराबर कर दो। तो मैंने कहा कि चलो भाई वन एंगल ए इज इक्वल्स टू वन एंगल डी। सो ए डी के बराबर हो गया, लेट एंगल ए बराबर एंगल डी, ठीक है, एक एंगल दोनों का बराबर हो गया, ठीक है। अब इस एंगल को बनाने वाला कौन कौन सा साइड है, सर ए बी एंड ए सी। इसको बनाने वाला कौन कौन सा साइड है, डी ई एंड डी एफ। तो कह रहा है कि अगर ए बी बाई डी ई, ठीक है, ए बी बाई डी ई बराबर क्या दिया हुआ है, ए सी बाई डी एफ। समझ में आया। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये क्या होंगे, दिस विल बी सिमिलर। सो कहने का मतलब है कि अगर किसी दो ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं आप, तो उसमें से कोई एक एंगल आपको क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। मान लीजिए कि अगर एंगल बी इक्वल मिल जाता, सो लेट की एंगल बी इक्वल मिल गया, तो बी बराबर ई मिल गया, सही है। अब मुझे क्या है, ये बी को बनाने में, ये बी जो है इंक्लूडेड एंगल है किस किस साइड के बीच का, ए बी और बी सी का। ये किस किस के बीच का है, ये ई एंगल जो बना है वो डी और ई एफ का है। तो क्या बनेगा, है ना, इफ एंगल बी बराबर एंगल ई एंड ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आ जाओ, नहीं सर मैं तो कहूंगा कि एंगल सी बराबर एंगल एफ है। लेट से अगर एंगल सी और एंगल एफ के बराबर है तो इसको बनाने में ये एंगल किस किस साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल है, बी सी एंड ए सी। ये किस किस के बीच का है, एफ जो है वो ई एफ एंड डी एफ। तो क्या लिखोगे, इफ एंगल सी बराबर एंगल एफ एंड बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और अगर टू ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बाकी सारे एंगल्स क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। सर मैंने तो ए और डी को बराबर किया था, सो लेट, ऐसा लेट नहीं लिखता हूं मैं, इफ लिख देता हूं, ठीक है। सो इफ फॉर एग्जांपल एंड, दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है तो क्या लिखा है स्टेटमेंट, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, तो एक एंगल बराबर हो गया, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स। सो इस एंगल को बनाने वाला साइड कौन सा है, ए बी एंड ए सी, और इसको बनाने वाला साइड क्या है, डी ई एंड
DF। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स जो इन एंगल्स को बना रहे हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएं, सो AB बाई DE बराबर AC बाई DF, द टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। और अगर सिमिलर हो गया, इफ सिमिलरिटी प्रूव्ड, इफ सिमिलरिटी प्रूव्ड, फिर तो हम नाचने लगेंगे और ये बोलेंगे कि इसका मतलब ये है सर कि एंगल B जो है ये एंगल E के बराबर है और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है। एक तो बात ये, एंड साथ साथ ये भी ट्रू है कि AB बाई DE बराबर AC बाई DF, ये तो आपने कर ही दिया है। AB बाई DE बराबर AC बाई DF बराबर अपने आप सर BC बाई EF भी हो जाएगा। सो BC अपॉन EF ये भी आप क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए एंगल्स इक्वल चाहिए और साइड्स क्या चाहिए, प्रोपोर्शनल चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सो इफ वन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मैं कहूं कि चलो इसी को बताओ, इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है। ऐसे एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल के तौर पे मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं। देखना, एक ट्रायंगल बना लूं, दूसरा ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। मैंने कहा ABC, लेट से इसको मैंने बोला DEF। कहा है कि एंगल B जो है एंगल E के बराबर है। इफ एंगल B बराबर एंगल E एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, तो इस एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड क्या है, AB एंड BC, इसको इंक्लूड करने वाला साइड क्या है, DE एंड CF, DE एंड EF। तो क्या बोल रहा है, एंड AB बाई DE अगर बराबर हो जाए BC बाई EF के, सो इसका मतलब हो जाएगा, दिस इंप्लाइज कि ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। नहीं सर, हम तो ये एंगल इक्वल नहीं करेंगे, हम तो कहेंगे कि इफ एंगल C बराबर एंगल F हो जाए, अगर एंगल C बराबर एंगल F तुमको दिख गया और तुमको C बनाने वाला जो एंगल है, मान लो कि ये जो C को इंक्लूड करने वाला कौन सा एंगल है, सोचो C को इंक्लूड करने वाला ये कौन से साइड्स हैं सर, BC एंड AC, और यहां पर F को इंक्लूड करने वाले कौन से साइड्स हैं, EF एंड DF। तो क्या लिखोगे, एंड BC अपॉन EF बराबर हो जाए किसके, AC अपॉन DF के। तो वी कैन इजीली से दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। कहने का मतलब है कि SAS क्राइटेरिया जो वहां था, वहां पर एंगल्स इक्वल थे और साइड्स इंक्लूडिंग द एंगल्स आल्सो इक्वल था। SAS में कि दो साइड्स इक्वल हो जाएं और दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सही है ना, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहां पर क्या है कि भाई एंगल्स तो इक्वल हो गया और उनको उस एंगल को बनाने वाला जो साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है, देन द टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। सो ये चार क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया नंबर 1 AAA क्राइटेरिया। AAA क्राइटेरिया की जगह आप AA क्राइटेरिया से ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, ज्यादा आप यही यूज करेंगे, है ना। और AA क्राइटेरिया का मतलब अगर तीनों एंगल एक ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल बराबर हो गया, तो तीनों एंगल अगर इक्वल है दोनों ट्रायंगल के, सो इसका मतलब दे आर इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, सो ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, है ना। तो मैं उल्टा बोलूं क्या, ऑल इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। यस, ऑल इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल इक्विएंगुलर हैं मतलब इनके तीनों एंगल्स इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हैं, सो दोनों ट्रायंगल AA क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। सो पहला इज AA क्राइटेरिया, दूसरा क्या है AA क्राइटेरिया, तीसरा क्या है SSS क्राइटेरिया। तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। चौथा क्या है SAS क्राइटेरिया, मतलब कोई भी एक एंगल बराबर हो जाए, कोई भी एक एंगल बराबर हो जाए और उनको बनाने वाला जो साइड्स है दोनों ट्रायंगल का, वो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इंक्लूडिंग दो एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन they are similar triangles। और अगर once similarity is proved then you can say कि corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। CPCT के जैसा CPST कहीं तो मैंने नहीं पढ़ा है, कई लोग CPST भी बताते हैं, वो CPST corresponding बकवास है ना, कुछ नहीं। CPCT पढ़ा है, किताब में लिखा हुआ है भाई, corresponding parts of congruence triangle। यहाँ पर क्या है CPST जैसा कुछ नहीं है ना। सो बच्चे ने ही पूछा था कि CPST कुछ होता है क्या, नहीं भाई मुझे नहीं पता,
होता है, होता होगा, नहीं पता, नहीं पता है मुझे, ठीक है। सो तुमको फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि अगर ये चीज ट्रू हुआ सो ट्रायंगल सिमिलर होगा, एंड वंस ट्रायंगल इज सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। अच्छी बात है। तो इस पर जो सवाल है ना, वो सवाल बहुत आसान आते हैं, लेकिन मुद्दा क्या है ना, ये लिखने का मुद्दा है कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करस्पॉन्डिंग, जो ट्रायंगल को जो लिखना है कि दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, वो जो लिखना है ना, जैसे ए बी सी डी ई एफ की जगह ई डी एफ आप लिख दिए तो गलत हो गया। सो वो लिखने का तरीका वो टफ है, ठीक है। सो हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर पे। तो आप ये सारे कंडीशंस जो है, सारे क्राइटेरिया आप यहां तक याद कर लीजिए, और इसके बाद हम अगले लेक्चर पे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा देंगे। सो अच्छे प्रॉब्लम जो रिपीटेड प्रॉब्लम है उसको लेकर, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।